बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़ेंडर्स परमेज़ान चिकन रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। ये कराची के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट ज़ेंडर्स की रेसिपी है। हमारी यूथ यहाँ बहुत शौक़ से ये चिकन खाने के लिए जाती है। आज हम इसको घर में बनाएंगे और बहुत ही इजीली ये रेसिपी घर में तैयार हो जाती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने चिकन का ब्रेस्ट लिया है। इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं थिन स्लाइसेस में। तो थिन स्लाइसेस में मैंने इसके 4 पीसेस किए हैं। इस तरह से आप घर में इसको कर सकते हैं। अच्छे से चिकन को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको मैंने ड्राई कर दिया था स्ट्रेनर में रख कर। स्ट्रेनर में रख दिया था काफ़ी देर के लिए, तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर कट लगाएंगे। तमाम चिकन के पीसेस पर हम इस तरह से डीप कट लगाएंगे। कट लगा के इसे रखते जाएंगे। जिस तरह मैंने एक चिकन के पीस पे कट लगाया है, बिल्कुल इसी तरह दूसरे पीसेस पे भी कट लगाएंगे और कट लगाकर इस पे हम मसाला लगाएंगे। ये कट लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम इस पर मसाला लगाएं तो मसाला बिल्कुल अंदर तक चला जाए और ये बहुत ही जूसी बन के तैयार हो। अब कुटा हुआ साबित लहसुन इसके ऊपर हम रख देंगे, यानी साबित लहसुन को छिलके समेत मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। अब इसके ऊपर इस लहसुन को रख देंगे। इससे चिकन का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1 टीस्पून इसमें भर के लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, यानी पिसी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे। इसी तरह इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और इसी तरह इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। लहसुन पाउडर इसमें डालकर 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें विनेगर यानी सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिली सॉस शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें इसमें डालकर 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से चिकन पर लगा देंगे और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। मसाले को बहुत अच्छी तरह से हमें चिकन पर अप्लाई करना है और 1 घंटे के लिए इसको कवर करके हम रख देंगे। 1 घंटे के बाद जब हम इसे देखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी होगी और जो मसाला हमने इस पर लगाया था वो चिकन के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। अब इसके ऊपर से हम लहसुन को उतार लेंगे जो कूट कर हमने इस पे डाला था। इसका फ्लेवर इसमें आ चुका है। एक फ्राइंग पैन लेंगे, इसमें 3 टेबलस्पून तकरीबन कुकिंग ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो हम एक-एक करके चिकन का पीस इसमें रखते जाएंगे। इस तरह से जितने पीसेस इस पैन के अंदर आ सकते हैं उतने हम इसमें रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे, यानी एक साइड को पहले मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, फिर दूसरी साइड को इसी तरह पकाएंगे। चिकन क्योंकि अपना पानी छोड़ती है तो हमें फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि पानी जल्दी से इसमें ड्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे और फ्राइंग पैन को पकड़ के इस तरह से घुमाएंगे ताकि ऑयल चिकन के चारों तरफ चला जाए। 4 से 3 मिनट तक जब हम इसको पका लेंगे तो चिकन को पलट देंगे, यानी दूसरी साइड इसकी टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसे कुक करेंगे। तो 3 से 4 मिनट अब हम दूसरी साइड को भी पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ये अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि चिकन का पानी जल्दी से एब्सॉर्ब हो जाए। जब 4 मिनट तक ये अच्छे से पक जाएगी तो हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसे
बिल्कुल स्लो फ्लेम पे स्टीम पर पकाएंगे। इसके अंदर मैं हाफ़ गिलास पानी शामिल करूँगी। हाफ़ गिलास पानी शामिल करने से पहले इसे एक बार फिर से पलट देंगे। दूसरी साइड इसकी अच्छे से पलट देंगे और जब ये पलट देंगे तो हम इसमें पानी शामिल करके इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। स्टीम पर हम इसे कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। ये हाफ़ गिलास पानी इसमें शामिल करके कोई भी अच्छी तरह जिस चीज़ से ये कवर हो जाए उस तरह से इसे कवर कर देंगे। जब तक चिकन तैयार होती है तब तक हम क्रीमी वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून भर के बटर कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करके इसे सौटे कर लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैदा शामिल कर देंगे। मैदा इसमें डाल के अच्छी तरह से हमें रोस्ट करना है। मैदे की खुशबू अच्छी सी आ जानी चाहिए और मैदा बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो जाना चाहिए। जब मैदा इसमें अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो 1 गिलास भर के इसके अंदर मिल्क शामिल कर देंगे। मिल्क जब हम इसमें शामिल करेंगे तो साथ साथ इसको स्टर करते रहेंगे, यानी इसको हिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बनने पाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून इसके अंदर ऑर्गेनो लीव्स शामिल कर देंगे। ये सब मसाले इसमें शामिल करके इसे मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें चिकन मसाला शामिल कर देंगे, यानी कनौर का चिकन मसाला। 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब 1 गिलास इसके अंदर चिकन स्टॉक यानी चिकन यखनी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चिकन यखनी मौजूद नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब्स डाल सकते हैं। अब ये सब चीज़ें अच्छे से मिला देंगे और अच्छे से इसको स्टर कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें क्रीम चीज़ शामिल करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास क्रीम चीज़ मौजूद नहीं है तो आप खाली क्रीम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 पीस चेडर चीज़ का शामिल कर देंगे जिससे बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सी हमारी वाइट सॉस तैयार हो जाएगी। इसे मिक्स करेंगे, सॉस को अच्छे से पका लेंगे और इस तरह से जब थोड़ी थिक ये हो जाएगी तो हम स्टोव को ऑफ़ कर देंगे। सॉस को एक साइड पे करके रख देंगे और अब हम चिकन को चेक करेंगे। इसे ओपन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत अच्छे से हमारी कुक हो चुकी है। तो इसकी दूसरी साइड को हम पलट देंगे और थोड़ी देर के लिए यानी 3 से 4 मिनट के लिए इसको फिर से कुक कर लेंगे और जब ये अच्छे से कुक हो जाएगी और ये बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा इसका पानी इसके अंदर, तो हम चिकन को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और ये चिकन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हमारी रेडी हो चुकी है। कलर भी इसका कितना खूबसूरत आया है। चिकन स्टेक की तरह ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यकीन करें ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसके अंदर बॉईल किया हुआ पोटैटो शामिल करेंगे। पोटैटो को मैंने बॉईल कर लिया था और एक इसमें अच्छी सी छोटी सी प्याज मोटी मोटी कट करके डाल देंगे। इसी ऑयल के अंदर थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए इन चीज़ों को फ्राई कर लेंगे और साथ में छोटी सी इसमें गाजर बारीक कटी हुई भी बॉईल की हुई शामिल कर देंगे, जिससे इसमें थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसको हम चिकन में साथ में डाल देंगे। इससे ये बहुत ही अच्छी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी चिकन तैयार हो जाएगी। बस ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस चिकन के ऊपर हम क्रीमी वाइट सॉस डालेंगे और इसे मज़ीद डिलीशियस बनाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर देंगे और ये ज़बरदस्त सी चिकन खाने में जो कि बहुत ही
टेस्टी लगेगी। इसके ऊपर वाइट सॉस हम डाल देंगे। वाइट सॉस हमारी देखें कितनी अच्छी बनी है। वाइट सॉस के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा देगी और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप रेस्टोरेंट से लाकर इसको खा रहे हैं। अब इसको कट करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कितनी इजीली कट हो जाएगी। ये देखें कितनी मज़ेदार, ये कितनी अच्छी सी चिकन स्टेक हमारी रेडी हो चुकी है। बस इस तरह से आप इसको घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। ये झटपट रेडी हो जाती है और टाइम भी नहीं लगता। आप इस तरह चिकन के पीसेस को मैरिनेट करके फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपका दिल करे तो झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं। मज़ेदार सी ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को ज़रूर इससे लुत्फ़ अंदोज़ करें। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।